दोस्तों नमस्कार, आपका राजा शंकर लाल जी पर फिर से स्वागत है। दोस्तों आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को हमको मिलेगा और हमको एक बहुत बड़ा संदेश देगी। एक कहानी जहाँ देखो उधर, जिधर देखो उधर अपनी दुख तकलीफें, अपना दुख बताते हुए फिरते हैं लोग, और जहाँ भी देखें तो अपना दुख की ही बात करते हैं लोग। इतनी समाज में नेगेटिविटी कैसे आई और हर लोग नेगेटिव क्यों होते जा रहा है, इसका मेन कारण क्या है, और इसके व्यक्ति अपन देखें तो जो व्यक्ति भी आज जो भी काम करता है तो कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिविटी आती जा रही है। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो छोटी सी कहानी के माध्यम से जानना चाहते हैं कि ये है क्या। दोस्तों एक समय की बात है कि जैसा इधर चल रहा है वैसा ही एक चल रहा था और हर लोग ऐसे ही नेगेटिविटी की बात कर रहे थे। तो किसी एक शहर पर एक समूह कार्यक्रम रखा जाता है और वहाँ पर एक विद्वान को बुलाया जाता है कि महाराज ऐसा हो रहा है और हर व्यक्ति नेगेटिविटी और ये दुख, तो महाराज जी आप इसका कुछ सलूशन बताएं जिससे कि हम लोगों को इससे मुक्ति मिल सके और हम एक नई राह पर चल सकें। तो महाराज जी आते हैं और सभी लोगों के बीच में वो अपना भाषण देना चालू करते हैं। तो क्या होता है कि महाराज जी जैसे ही भाषण देते हैं तो उसमें वो एक चुटकुला सुनाते हैं। पहला चुटकुला सुनाते हैं वो, तो महाराज जी की बातों में सभी लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और चहल उठते हैं। फिर से महाराज जी क्या करते हैं कि फिर से उसी चुटकुलों को रिपीट करते हैं। तो फिर से लोग जो पहले हंस रहे थे उससे कम लोग हंसते हैं और फिर से लोग मुस्कुराते हैं। फिर से जो महाराज जी को आवाज जोर जोर से आने लगती है, महाराज जी फिर से थर्ड राउंड एक चुटकुला सुनाते हैं। तो जितने लोग पहली बार में हंसे थे उसके एक हिस्से के लोग, यानी 3 हिस्से के लोग नहीं हंसे, सिर्फ एक हिस्से के लोग, और वो भी उन्होंने सिर्फ स्माइल दिया। और चौथा बार फिर से वही चुटकुला उन्होंने सुनाना चाहा महाराज जी ने। उतने में ही एक वहां पर से व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि गुरुजी कुछ दूसरा सुनाइए और अगला सुनाइए, ये तो आपने बोल दिया, सुना दिया है और बहुत अच्छा आपका चुटकुला था और बहुत अच्छा हमको लगा। और इसी बात पर महाराज जी कहते हैं कि धन्यवाद आपका जो आपने मुझे ये बताया और मैं आपसे यही तो सुनना चाह रहा था। तो दोस्तों महाराज जी की ये बात ये जैसे ही उसके पास पढ़ती है तो वो कहता है महाराज जी हमको समझे नहीं, आप बताइए। तो वो समझाइए कहता है। तो कहता है कि जब मैंने पहली बार चुटकुला समझाया और सुनाया तो सभी लोग हंसे, पर दूसरी बार सुनाया तो कम हंसे, तीसरी बार में कोई नहीं हंसा और चौथी बार में आप खड़े हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि पहली बार में सभी को खुशी हुई थी और दूसरी, तीसरी, चौथी राउंड तक आपको फिर इससे हेरिटेशन होने लगा और धीरे धीरे आपके प्रति इसकी प्रतिक्रिया कम होने लगी। तो इससे यह तात्पर्य है कि आप सुख में ज्यादा देर तक एक ही सुख मिलने पर आप ज्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं। एक ज्यादा सुख मिलने पर आप एक ही सुख को ज्यादा देर तक नहीं सह पाते हैं। पर मैं देखूं तो आप दुख में अगर हैं, आपको किसी परेशानी में अगर हैं या कोई दुखी आपके साथ अगर हुआ है तो दोस्तों आप उसे हर बात पर अपने मन में ले आते हैं या कहीं भी बात करते हैं तो उसी की बात करते हैं, या और इसके अलावा कहीं और भी अगर आप बैठते हैं तो सिर्फ दुख की बात करते हैं। जो सुख हुआ उसे आप कुछ पल के लिए, जैसे मैंने चुटकुला सुनाया सब लोग खुश हुए तो मात्र 2 से 3 मिनट ही आप लोग हंसे, मगर दुख की बात देखें तो पिछली बातें, अभी की बातें, पुरानी बातें, सारी बातें हम एक दूसरे को करते हैं। तो हमारे माइंड में सिर्फ दुख ही दुख आप बात करते हैं, आप दुखी दुख के बारे में सोचते हैं, इसीलिए इतने नेगेटिविटी आप सोच पाते हैं, इतना दुखी आप हो पाते हैं। अगर आप सुख को भी उतना ही और दुख को भी उतना ही महत्व दें कि अगर सुख को अच्छा लगा, हमको अच्छी खुशी हुई तो 2 बार से ज्यादा नहीं हम सुनेंगे ना करेंगे उसे, और दुख भी हुआ तो दोस्तों एक बार ठान मान लो कि सिर्फ 2 बार के लिए हमको सोचना है, तीसरी बार उसको कभी नहीं सोचना है कि चाहे कितना ही बड़ा दुख हो और कितना ही बड़ा सुख हो। इससे हमको क्या होगा कि हमारा माइंड कंट्रोल होगा और पॉजिटिव दिशा में दौड़ेगा
कि एक सिक्के के दो पहलू है, एक सुख और दुख जो आते और जाते रहेंगे। तो इससे हमको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और हम जो भी काम करेंगे, जिसमें भी काम करेंगे, तो हमारी श्रद्धा से हम सफल होंगे और दिन में दिन हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ी सलाह देती है। तो हमेशा सुख और दुख में संयम बरतें और लोगों का साथ अच्छा व्यवहार करते हुए चलें, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल ही जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से कल एक नए सेशन के साथ और एक नया कंटेंट देने के साथ। मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो और मैं इससे बेस्ट देने की तैयारी करूंगा। हर दिन मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने के लिए उपलब्ध होता हूं और मेरी कोशिश है कि मैं जो मेरे लायक हो सकता है, मैं उससे हर दिन बेस्ट देने के लिए मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद, जय हिंद।